लोगों का कहना होता है आप क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। अरे अकबर बादशाह खाली हाथ आया था खाली हाथ गया। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी उम्र गंवा दी कमाने में पैसा और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। नहीं, कुछ ऐसा भी है जो आप साथ लेकर जाएंगे और वो आपको सदैव मिलेगा। क्या है वो ऐसा? वो है दान। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया। आप जिस भी जरूरतमंद को दान देते हैं, वो चाहे अन्न दान दें, चाहे भोजन दान दें, चाहे विद्या दान दें, चाहे जो भी उसकी जरूरत है, जो बेसिक नेसेसिटी है आप उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको भी प्राप्त होता है। किस रूप में? दो तरीके से। एक तो आपकी सोल को मिलता है, एक आपकी बॉडी को भी मिलता है। सोल को कैसे? अब आप सोल पे क्वेश्चन आएगा कि सोल को क्या मिल जाएगा, इसमें क्या जरूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी जो यात्रा होती है यमलोक तक, तो वो ट्रैवलिंग के दौरान उसने जो भी दान किया होता है ना, वो ही उसको मिलता है। यदि किसी ने किसी को भोजन दान किया होता है तो उस यात्रा में उसको भोजन मिलता है। किसी ने वृक्ष लगाए हो या किसी को छाता दान किया हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसे भी छाया प्राप्त होती है। किसी को चप्पल दान की हो तो उसे उस यात्रा में चप्पलें मिल जाती हैं, उसका सफर आसान हो जाता है। इंसान को जो जो जरूरत की चीजें होती हैं वो दी हो तो वो उसको मिलती है, उसकी सोल को। और वो इतना लंबा सफर होता है वहां तक का, यमपुरी का, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। आप रेफरेंस के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सोल को मिला। अब उसके बाद कैसे मिलता है? जीवित रहते हुए भी मिलता है। ईश्वर कहते हैं अगर आपके पास अधिक मात्रा में, आप दूसरों को दीजिए। अब यहाँ पे बहुत लोग अलग वे में चले जाएंगे कि आप पैसा बांट दो, आपके पास एक्स्ट्रा है तो, या ये कर दो वो कर दो। आपकी इच्छा के अनुसार जो जरूरत की चीज है वो आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हो। आपको लगता है, आपके हृदय में आता है कि नहीं मुझे इसकी मदद करनी चाहिए या मुझे देना चाहिए, तो आप दीजिए। कायदे से जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी इनकम होती है, उसमें से कुछ प्रतिशत भाग आप दान में, आप पुण्य में, इसमें लगाएंगे तो आपको और वृद्धि मिलेगी आपकी इनकम में। ये यूनिवर्स रिफ्लेक्शन है। आप चाहो तो एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इंक्रीज करनी है अपनी वेल्थ, तो आप क्या कीजिए, आपकी जो इनकम आए एक बॉक्स बनाइए, उसमें आप में से कुछ ना कुछ आप अपना इनकम आप उसमें डालते जाइए, ठीक है। वो बॉक्स में से जो भी इनकम आए उसको, चाहे आप भंडारे में या किसी को दान पुण्य में या किसी भी चीज में पूजा पाठ के आप इस्तेमाल कीजिए। आप देखिएगा आपकी वेल्थ कितनी जल्दी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन है इस यूनिवर्स को देने का, तो वो आपको बैक मिलेगा, पे बैक होगा। तो आप अगर ये चीज करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे एक वर्णन इसका हो गया। दूसरा चीज ये हो गई कि जब मुझे जरूरत है कोई चीज, तो किसी न किसी रूप में ईश्वर मदद करता है। तो वो कैसे मदद करता है? आपकी नीयत अच्छी हो, आप देने की सोचते हो, तो ईश्वर भी देगा आपको, खुले हाथों से देता है। और इस बार तो संक्रांत पड़ रही है, तो आप संक्रांत पे तो आप अधिक दान कर सकते हैं। बहुत लोग 100 सेरा करते हैं। 100 सेरा का मतलब ये कि 100 तरीके की चीजें दान, क्योंकि उनका ये है कि इस जीवन में आए हैं तो हम दान करें, और उस दान का अधिक पुण्य मिलता है संक्रांत वाले दिन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस बार 14 तारीख को मकर संक्रांति को, अगर आप भी चाहें तो आप कुछ भी चीजें, अगर आपके पास जैसी आपकी व्यवस्था हो, आप कुछ भी दान करें। 14 लोगों को एक एक चीज दान कर दीजिए। भले ही आप चाय दान कर दीजिए, पानी दान कर दीजिए, जो भी आप देंगे वो आपको मिलेगा। और इसका फल बहुत अच्छा रहेगा। इस साल की शुरुआत आप इस तरीके से करके देखिए, ये चीज आप फॉलो करके देखिए। अपनी इनकम में से कुछ पोर्शन आप बचा के देखिए। आपको देखना आपकी इनकम कितनी जल्दी इंक्रीज होती है। सर्टेन टाइम पीरियड में आपकी देखिएगा कितनी जल्दी इनकम इंक्रीज होती है। आप इस चीज का बेनिफिट उठा के देखिएगा। और मैंने मृत्यु के बाद की जर्नी भी एक्सप्लेन कर रखी है एक वीडियो में। आप चाहें तो उसको पूरा वीडियो चेकआउट कीजिए, आप देखिए और उस चीज को समझिए कि कैसे किसी इंसान के कितने स्टेशन रहते हैं, कितने तरीके से वो जो सोल होती है वो ट्रैवल करती है यमपुरी तक, और उसमें क्या क्या चीजें महत्व है दान का। आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।